हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप यू आर फाइन। क्लास 10th 2 चैप्टर हम कर चुके हैं, फर्स्ट और सेकंड। आज करेंगे थर्ड चैप्टर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ओके, करें स्टार्ट। राधे राधे। सो चैप्टर में है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। बच्चे, हम 9th क्लास में पढ़ चुके थे कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में। ओके, वेरिएबल क्या होता है? इंग्लिश के अल्फाबेटिक्स जो एक्स वाई टी एस इससे डिनोट करते हैं। तो वन वेरिएबल हम पढ़ चुके थे, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? देखो, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ए एक्स प्लस बी इक्वल 0, where a and b are real number और a not equal to 0। अगर ये इक्वल नहीं हुआ, सपोज करते हैं इक्वल नहीं हुआ, तो क्या बन जाएगा? लीनियर इक्वेशन। जैसे फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3 इक्वल 0। विच टाइप ऑफ इक्वेशन? सो दिस इज कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, कैसे पता किया? यहाँ पर हमें देखना है वेरिएबल। वेरिएबल है x, क्लियर? x वेरिएबल में, और इस वेरिएबल की पावर को चेक करना है। वेरिएबल की पावर चेक करना है। अगर पावर 1 है, किसकी? वेरिएबल की। वेरिएबल की पावर 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब यहाँ लिखा है a नॉट इक्वल टू 0। इसका मीनिंग क्या हो गया कि ए इज द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। ए को क्या कहेंगे? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। तो यहाँ क्या है? 2। कहते हैं अगर यही 0 हो गया, सपोज 0x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो अब बताओ 0 के किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 0 ही आएगा। तो सिर्फ 3 बचा यहाँ पर। और 3 क्या होता है? कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट टर्म को तो हम लीनियर इक्वेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे। इसलिए यहाँ लिखा है कि a नॉट इक्वल टू 0। अगर 0 हो गया तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं बनेगी। और लीनियर इक्वेशन क्या होती है? जिसकी पावर 1 हो। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट चलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब आपका टॉपिक है 2 वेरिएबल में। जैसे यहाँ पर वेरिएबल बच्चों x है, x वेरिएबल में है, सिंगल एक वेरिएबल है। अब यहाँ पर वेरिएबल लेंगे हम 2, तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे क्या हो जाएगी? ax प्लस by y भी एक। अब यहाँ पर वेरिएबल्स क्या क्या हो गए? वेरिएबल्स आएंगे x और y, और अब इन वेरिएबल्स की ही हमें क्या चेक करना है? पावर। और दोनों की पावर कितनी है? 1 1। So this is called the linear equation in 2 variables, and a, b, c are the real number. Okay, and similarly यहाँ पर भी a not equal to 0 and b not equal to 0. Okay, done? यहाँ तक बताओ समझ में आया नहीं आया? Okay, so next, any pair of values, कोई भी वैल्यू, किसकी वैल्यू? x एंड y। मतलब जब इक्वेशन आपकी x और y में है तो उसकी कोई वैल्यू लेते हैं और वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। सेटिस्फाई मीन्स क्या हो गया कि आपने x की वैल्यू यहाँ पुट की, y की वैल्यू पुट की, और इक्वल टू 0 आ जाए। लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाती है। इफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हम कहेंगे कि वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। गॉट इट? नाउ जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसकी जनरल फॉर्म होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। यहाँ पर कोफिशिएंट्स को हमने डिनोट किया हुआ है a1 a2 b1 b2 c1 c2। ओके,
सो यहाँ से लिखेंगे जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, तो यहाँ ओनली कोफिशिएंट्स को चेंज करना है, वेरिएबल्स को चेंज नहीं कर रहे इसमें, और भी चेंज हो जाएंगे बट हम जनरल एक फॉर्म लेके चलते हैं एक्स और वाई वेरिएबल में। सो यहाँ से क्या आएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन मेरे साथ साथ स्पीक करो a2x यस b2y C2 इक्वल टू 0 और ये बताओ A1, A2, B1, B2 एंड C1, C2 क्या होते हैं? C1, C2 आर क्या होते हैं? रियल नंबर्स। ओके, तो अब यहाँ तक हमने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझा है कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है वन वेरिएबल में और लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में क्या होती है। क्लियर है? नेक्स्ट चले, नेक्स्ट में है इसको सोल्व करने के टू मेथड्स हैं। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स को सोल्व करने के लिए जब हम इसको न्यूमेरिकल में सोल्व करेंगे, इसको टू मेथड से सोल्व करेंगे। क्या क्या मेथड्स होते हैं? एक तो ग्राफिकली, ग्राफ पे प्लॉट करके दिखाना है एंड सेकंड इज एल्जेब्रिक मेथड। ओके, क्लियर? सो यहां से कर देते हैं रफ। नेक्स्ट इज ग्राफिकली, टू मेथड्स बताओ इसके क्या क्या होते हैं। फर्स्ट मेथड इज ग्राफिकली, ग्राफ पे बताना है एंड सेकंड मेथड इज एल्जेब्रिक मेथड। ओके बच्चों, तो ग्राफिकली मेथड और एल्जेब्रिक मेथड्स are two methods solving the pair of linear equation in two variables. So first है ग्राफिकली, सेकंड इज एल्जेब्रिक। तो उसके बाद हम थोड़ा सा यहाँ भी डिस्कस करते हैं इसके कि एक आएगा कंसिस्टेंट एंड सेकंड इज इनकंसिस्टेंट। अब ये क्या होता है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट? कंसिस्टेंट मीन्स क्या होता है कि ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज एट लीस्ट वन सॉल्यूशन, कि दो इक्वेशन रहेंगे आपके पास, जब उन दो इक्वेशंस को हम सोल्व करते हैं तो उसका एटलीस्ट वन सॉल्यूशन तो आए, उसका वन सॉल्यूशन तो एटलीस्ट का मीनिंग ये होता है बच्चों, ये वर्ड यहाँ पर देखो आगे भी आएगा एटलीस्ट, इसका मीनिंग होता है कम से कम। कम से कम, कम से कम का मतलब क्या हो गया कि एक तो आए, वन सॉल्यूशन तो आए, टू भी आ सकते हैं, थ्री भी सॉल्यूशन आ सकते हैं, ये मीनिंग होता है कि कम से कम वन तो आए, वन से ज्यादा भी आ जाए। और एक होता है एट मोस्ट, इनमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इन दोनों में, क्यों ये आगे भी आएंगे, 11th 12th में भी आते हैं। एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा का मतलब क्या हो गया अधिक से अधिक, अधिक से अधिक, भाई इससे अधिक नहीं है। जैसे एक एग्जांपल से समझाती हूँ, जैसे आपके यूनिट टेस्ट होते हैं, 20 मार्क्स के यूनिट टेस्ट होते हैं, तो यहाँ पर कहा है कि पास होने के लिए एटलीस्ट आपको 10 मार्क्स, कितने यूनिट टेस्ट होते हैं, यूटी जब लिए जाते हैं तो उसमें कहते हैं कि मिनिमम जो नंबर होते हैं, मिनिमम मार्क्स कितने होने चाहिए भाई, 10 मार्क्स तो हो बच्चे के, मिनिमम मार्क्स। अब 10 मीन्स क्या होगा, 10 भी, 11, 12 और कहाँ तक 20 तक उस बच्चे के नंबर आ सकते हैं। भाई 10 भी आ सकते हैं किसी बच्चे के, 20 भी आ सकते हैं किसी के, 15 भी आ सकते हैं। तो वो सारे किस में इंक्लूड होता है, एटलीस्ट वर्ड बोला जाएगा कि कम से कम, मिनिमम ये तो हो, उसकी एक रेंज रखिए। और एटमोस्ट का मतलब लास्ट, लास्ट स्टेज क्या हो गई कि भाई 20 मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम नंबर क्या हो गया 20। अब 20 से ज्यादा नहीं जा सकते, मैक्सिमम का मतलब होगा 20 से ज्यादा नहीं जा सकते, ठीक है, मैक्सिमम का मतलब क्या हो गया 20 से ज्यादा नहीं जा सकते। ओके, क्लियर, गॉट इट? तो यहाँ कहता है एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, जिसका एक सॉल्यूशन या एक से ज्यादा सॉल्यूशन आए वो क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट। एंड इनकंसिस्टेंट इज अ लीनियर पेयर ऑफ टू वेरिएबल्स हैव व्हिच हैव नो सॉल्यूशन, जिसका
एक भी सॉल्यूशन नहीं हो उसको क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, उसको क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट। जिसका एक भी सॉल्यूशन ना हो दैट इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। The line may intersect in a single point. In this case, the pair of equation has unique solution. अगर आपके पास टू इक्वेशंस है और वो किस पे कट कर रही है, एक सिंगल पॉइंट पे। कैसे कर रही हो, सिंगल पॉइंट पे कट कर रही है, तो इस केस में क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मीनिंग क्या बताया था, जिसके वन या वन से ज्यादा सॉल्यूशन होते हैं। और द लाइन में भी कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब होता है कि एक ही लाइन पे सारे पॉइंट आना। ओके, एक ही लाइन में दो या दो से ज्यादा पॉइंट, मोर देन टू पॉइंट्स आर कॉल्ड कोइंसिडेंट लाइन। इन दिस केस द पेयर ऑफ इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। उसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। और उसको क्या कहेंगे, डिपेंडेंट, और वो रहेगा कंसिस्टेंट। देखो दोनों कंसिस्टेंट, रटना नहीं है, ध्यान देना। कंसिस्टेंट का मतलब क्या बताया था, जिसके दो, एक या एक से ज्यादा सॉल्यूशन हो। तो अब जहां पर भी कोइंसिडेंट आएगा, कोइंसिडेंट के क्या कहता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और इंटरसेक्टिंग लाइन के एक सॉल्यूशन निकलता है, तो एक यहाँ गए, एक से ज्यादा यहाँ पर आ गए, दोनों किस में आ गए, कंसिस्टेंट में। ओके, और जिसका एक भी सॉल्यूशन ना मिले उसको कहते हैं इनकंसिस्टेंट। और वो कैसी लाइन कहलाती है, पैरेलल लाइन। बच्चे ये एमसीक्यू में 1 मार्क में जरूर बनता है इनमें से क्वेश्चन। तो यहाँ से द लाइन में बी पैरेलल, इन दिस केस द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, और इसको कहेंगे इनकंसिस्टेंट। अब मैंने इसके देखो साथ साथ ग्राफ बनाए, किस टाइप के, ये एक्स एक्सिस लाइन है, यहाँ पर वाई एक्सिस लाइन, ये दो लाइन है और वो इस इंटरसेक्टिंग, इस पॉइंट पे कट कर रही है। ओके, दोनों लाइन एक पॉइंट पे कट कर रही है, तो इस टाइप के ग्राफ को क्या कहेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। इसकी ट्रिक है बच्चों, याद करने का मेथड है क्या, कि a1/a2 इक्वल अगर आ जाए b1/b2, अब यहाँ तो इक्वल नहीं है, अगर ये दोनों ही इक्वल नहीं है तो आपका क्या रहेगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। जैसे इसका एक साथ साथ में एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे इसका इंटरसेक्टिंग का 2x + 3y + 6 = 0, एंड यहाँ से 5x - 2y + 9 = 0। इस टाइप की इक्वेशन है, ये टू इक्वेशंस है। कैसे इक्वेशंस है ये, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में। सो यहाँ पर बच्चों a1 क्या होता है, a1 होता है फर्स्ट इक्वेशन का कोफिशिएंट ऑफ x। तो a1 की वैल्यू 2 है, b1 इज 3 एंड c1 इज 6। फर्स्ट लाइन में जो भी फर्स्ट इक्वेशन है उसमें से a1, b1 एंड c1, और सेकंड लाइन में से a2। जब कंपेयरिंग करते हैं तो a2, b2 और c2 की मतलब वैल्यू निकालते हैं। अब यहाँ से क्या करना है, अब हमें चेक करना है, क्या देखना है ये इक्वल है क्या, a1/a2 b1/b2 क्या इक्वल है, इक्वल नहीं है। नहीं है तो यहाँ पर कंडीशन क्या बन जाएगी कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। बस यही देख लिया आपने। तो इस केस में आपका क्या आएगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, या उसको अदर नाम दे देंगे यूनिक। देखो यूनिक, अपने आप को हमेशा यूनिक समझो कि मैं सबसे अलग हूँ। अब सबसे अलग कब होगा, जब कुछ आप अलग से करोगे, यूनिक। तो यहाँ पर भी x की वैल्यू कुछ रहेगी अलग और y की वैल्यू अलग। मे बी इनकी सेम हो सकती है बट दोनों की यूनिक वैल्यू होती है। तो इस टाइप के इक्वेशंस को हम क्या कहेंगे, जब ये सॉल्यूशन आता है तो इसको इंटरसेक्टिंग लाइन। और इंटरसेक्टिंग लाइन को ही क्या कहा था, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट किसको कहा था, जिसका वन सॉल्यूशन आए। देखो यहाँ पर आ गया ना वन सॉल्यूशन, और ये इसका ग्राफ होता है और इसका एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। इंटरसेक्टिंग आई होप आपको समझ में आएगा बच्चा, कंफ्यूज नहीं होना। अलग अलग देखो, इसको सारा सेपरेट किया। उसके बाद देखो इंटर ई से आ रहा है ना क्या, इंटरसेक्टिंग। और इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट को साथ साथ में लिखना, ये बिल्कुल नियर बाई है। अब इसको भी क्या था, इसका सॉल्यूशन भी क्या था, कंसिस्टेंट।
सिर्फ एक ही ऐसा है पैरेलल का, वो सबसे अलग है, पी से पैरेलल, तो पैरेलल है तो उसका सॉल्यूशन ही नहीं है। सॉल्यूशन नहीं, किसका सॉल्यूशन नहीं था, इनकंसिस्टेंट का, जिसका सॉल्यूशन नहीं है उसको कहेंगे इनकंसिस्टेंट। और बच्चों इसमें अगर सारे इक्वल आ जाए, ये सारी वैल्यू इक्वल आती, A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2, सारी इक्वल वैल्यू आती है एक ही लाइन पे, बताया ना अभी, दो से या दो मोर देन 2 पॉइंट्स लाइज ऑन द सिंगल लाइन, एक ही लाइन पे मोर देन पॉइंट हो, दो या दो से ज्यादा पॉइंट हो, तो उस लाइन को हम क्या कहते हैं, कोइंसिडेंट लाइन। और इसकी इक्वेशन ये होते हैं, और इसके सॉल्यूशन जब आएंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आते हैं। ये इसका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन क्यों आता है, इसका रीजन ये है बच्चों कि सपोज करें यही मेरे पास इक्वेशन है और यहाँ पर आपके ये डिजिट्स ये चेंज कर देते हैं 10 एंड 6 एंड 12 लाइक दिस, इस टाइप की इक्वेशन है। तो यहाँ से कंपेयरिंग करेंगे 10 6 एंड 12, ओके। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू, अब आप ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा 2 अपॉन 10, 3 अपॉन 6 एंड 6 अपॉन 12। अब इसको सिंप्लीफाई किया 1 अपॉन 5, 6 आएगा, यहाँ से यहाँ पर क्या आएगा 6, 4 लिखेंगे। तो यहां से सिंप्लीफाई किया तो 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 और 1 अपॉन 2, सारी वैल्यूज 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2। अब ये क्या होगा, A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2, तीनों वैल्यूज इक्वल है तो हम कहेंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इसका रीजन क्या हो गया कि देखो ये अगर इसमें से 2 कॉमन ले लो इस इक्वेशन में से, तो सेम अंदर वाली बनी हुई है ना, देखो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन ही आ गई यहाँ से, देखो सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो यहाँ से हम इक्वेशन फर्स्ट को सोल्व करेंगे, +6 इक्वल टू 0। तो जब एक ही इक्वेशन है, अब एक इक्वेशन को आपके x और y की जब वैल्यू फाइंड करते हैं तो बच्चों हमारे पास मेथड लाइक इस टाइप में होता है, -6 -3y। तो यहाँ पर हमें पुट करना होता है, चाहे तो आप एज्यूम करो x की वैल्यू या फिर y की वैल्यू। जब जहां पर भी बात सपोज करने की, पुट करने की, लेट करने की आती है, तो यहाँ पर आप कुछ भी वैल्यू को पुट कर सकते हो, होल नंबर, इंटीजर्स, यहाँ पर आप x और y की वैल्यू इंटीजर्स पुट कर सकते हैं। तो वहां से देखो आपने 4 किया, मैंने स्टार्टिंग के 1 2 3 4 वैल्यू पुट करते हो, आप 5 6 7 पुट करते हो, कोई और बच्चा -1 -2 -3, तो देखो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आ गई। एक x और y की कैसी वैल्यूज आई है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आई है, और डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आने का मतलब क्या हो गया कि उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो गए, ओके डन। एंड इस इक्वेशन को ग्राफ पे हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये मेथड ग्राफिकली। एंड लास्ट इज पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन कब होगा, जब यहाँ पर A1 और B1 तो इक्वल है, लाइक इसी में इक्वेशन में सपोज करते हैं, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं 5, बस यही डिफरेंस है, तो यहाँ 5 लिखेंगे, 5, तो चेक करो 6 अपॉन 5, क्या ये दोनों तो इक्वल है, बट यहाँ से C1 अपॉन C2 इक्वल नहीं है, यही डिफरेंस है, ठीक है। क्या किया, देखो फर्स्ट क्या बता रहे, अगर तीनों इक्वल है तो क्या रहेगा, मेरे साथ स्पीक करो, कोइंसिडेंट। अगर पहले दो इक्वल है, A1 अपॉन A2 इक्वल नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, वो इक्वल ही नहीं है, तो वहां पर क्या आ जाएगा, इंटरसेक्टिंग, सीजर को याद रखना, इंटरसेक्टिंग लाइन। और जहां पर भी स्टार्टिंग की तो इक्वल है बट लास्ट का इक्वल नहीं है, कांस्टेंट टर्म जो होती है जिसके साथ विदाउट एक्स वाई होता है, वो अगर इक्वल नहीं है तो वो लाइन आएगी पैरेलल लाइन। ओके बच्चों, यही हमारा इसका इंट्रोडक्शन है। आगे इसमें इसके न्यूमेरिकल्स है, आगे इसके, ये तो है ग्राफिकली मेथड। और एल्जेब्रिक मेथड में आपके पास दो मेथड सोल्व करेंगे अब हम, कौन कौन सा, एलिमिनेशन मेथड, इसमें 2 मेथड सोल्व करेंगे। एल्जेब्रिक
मेथड में जब एल्जेब्रिक में सोल्व करेंगे, एल्जेब्रिक सॉल्यूशन लिख देंगे, तो यहाँ पर फर्स्ट में करेंगे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड सेकंड इज एलिमिनेशन मेथड। ये दो मेथड से कंप्लीट हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। ओके, आई होप बच्चों आपको ये इंट्रोडक्शन वीडियो पसंद आई होगी। अगर बच्चों पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।